कितनी औरतें हों, अगर दो हों, अगर दो औरतें इस चरखे को चलाएंगी, एक जोर लगाएगी ज्यादा, एक लगाएगी कम, तो चरखा चलेगा? बंदा कहता नहीं। फरमाया ऐसे अगर रब भी दो हों, एक का ऐसा होगा एक का ऐसा होगा, फिर ये कायनात चलेगी? वो कहता नहीं। तो कहती अम्मा कहती बस इसलिए चरखा चलाने के लिए भी एक ही बंदे की जरूरत है, इसलिए कायनात को चलाने के लिए रब भी एक ही है। कायनात को चलाने के लिए भी रब भी एक ना बंदा था, उसका सिर फिरा हुआ था, पागल किस्म का ना। कहता रब है? कोई बाबा मिल गया उसको, बाबा कड़ी उम्र का पक्की उम्र का, कहता रब है। कहता किधर है? नजर नहीं आता। रब नजर नहीं आता। बाबा कहता रब है। कहता रब है तो नजर क्यों नहीं आता? जब तक नजर नहीं आएगा मैं मानूंगा नहीं। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने पत्थर उठाया, उसके सर में मारा। पत्थर उठाया, उसके सर में मारा, खून निकला, वो रोने लग गया। बाबा को पकड़ा, काजी के पास ले गया। काजी कहता बाबा इसको क्यों मारा तुमने? बाबा कहता मैंने तो नहीं मारा। कहता मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। बाबा ने कहा दर्द किधर है दिखा। बाबा ने क्या कहा? दर्द दिखा मुझे। वो कहता दर्द हो रहा है मेरे को। बाबा ने कहा दर्द दिखाएगा फिर मानूंगा, दर्द मुझे दिखा फिर मानूंगा। काजी कहता है बात क्या है? बाबा कहता है बात ये, मैंने इसको, ये मुझसे पूछता है रब है, मैंने कहा रब है। ये कहता है जब तक नजर नहीं आएगा रब को मानूंगा नहीं। तो मैंने भी पत्थर उठा के मारा, और ये कहता है मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द दिखाएगा फिर रब को मानूंगा। काजी भी हंसने लग गया। कहता है जो रब को नहीं माने उनको पत्थर मनवाते हैं, जो रब को ऐसे नहीं मानते उनको पत्थर ठुकते हैं। धुलाई होती है फिर ही वो मानते हैं, धुलाई होगी फिर वो रब को मानते। ऐसे अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही है। और अल्लाह ऐसा अल्लाह है, अल्लाह की जात कितनी करीम जात है, अल्लाह की जात कितनी रहीम जात है। और आपको पता है अल्लाह के नाम में कितनी बरकत है? पता है आपको? नहीं पता? सुने, हजरत ख्वाजा अबू नसर खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के अंदर बैठे हुए हैं। वक्त का बहुत बड़ा फलासफी अबू अली सीना आया। आकर आप कह रहे थे कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का वो नाम लेता है, नाम लेते लेते उसके दिल के ऊपर जो जंग लग जाता है गुनाहों का, उसके दिल के ऊपर जो गुनाह आ जाते हैं, फरमाया वो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के जिक्र की वजह से उसका दिल गुनाहों से पाक हो जाता है। दिल उसका, अबू अली सीना बैठा हुआ था, फिलॉसफी था, यूं समझो कि यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। किसका पढ़ा हुआ था? यूनिवर्सिटी का। उसने कहा चलो चल, चलो बाबा चल। लोगों को खराब कर रहा है, लोगों के दीन को खराब करता है। ऐसा होता है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से दिल का मेल दूर हो जाए। आपने फरमाया अबू अली तू गधा है। तो क्या है? गधा। गधा कहना था। अबू अली सीना को गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया, पहले रंग उसका सही था, अब लाल हो गया उसका रंग, उसका रंग लाल हो गया। कहता ओए फकीर तुझे तमीज नहीं है बात करने की, मुझे गधा कहता, मैं इंसान हूं। आपने फरमाया अबू अली देख, सोच, मैंने तुझे कहा गधा, गधा कहा, तेरा रंग बदली हो गया, तेरा रंग बदली हो गया, तेरा रंग तब्दील हो गया, गुस्से में आ गया। अगर गधे के नाम में इतनी तासीर है कि उसने तेरे चेहरे को बदल दिया, तो रब के नाम में कितनी तासीर होगी? अगर गधे के नाम में इतनी तासीर है, उसने तेरे चेहरे को बदल दिया, पहले सही था, फिर तू गुस्से में आ गया, लाल हो गया। अगर गधे के अंदर इतनी तासीर है, पावर है,
कि उसने तेरे चेहरे को बदल दिया, तो जो सारी कायनात का रब है, जिसने हर चीज को पैदा किया है, उसके नाम में कितनी तासीर होगी, उसके नाम में कितनी तासीर होगी। तो फरमाया रब का नाम बड़ी ताकतों वाला है, जैसे उसकी जात ताकतों वाली है, हर चीज का मालिक रब है, हर चीज का खालिक अल्लाह है। फरमाया ऐसे ही अल्लाह ने अपने नाम के अंदर भी बड़ा असर रखा हुआ है। अल्लाह ने अपने नाम में भी बड़ा असर रखा है। अल्लाह के नाम में बड़ा पावर है। और अल्लाह के जिक्र में, जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है ना, अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, आसमान पर जो फरिश्ते होते ना, फरिश्ते, उन फरिश्तों को वो घर पता कैसे नजर आता है? फरमाया ऐसे नजर आता है जैसे हम जमीन पर बैठे हमें आसमान नजर आता है। हमें आसमान पे 14वीं का चांद चमक रहा हो, पूरे आसमान पे नजर आता है या नहीं आता? ऐसे ही सरकार फरमाते, जिस घर में, जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्तों को वो घर उस तरह चमकता हुआ नजर आता है, चमकता हुआ नजर आता है। तो इसलिए फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और देखिए अल्लाह की शान देखें, जिस तरह अल्लाह अपनी जात में एक है, फरमाया ऐसे ही अल्लाह ने जिस चीज को भी बनाया है वो चीज भी एक है। आसमान कितने? 7 हैं, मगर वो सातों आसमान क्या एक जैसे? नहीं ना। मुझे बताएं, आप में से कोई बंदा जो 4 भाई हो, वो चारों भाई एक जैसे? 10 भाई एक जैसे हैं? नहीं ना। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कितने अरबों खरबों लोग आएंगे, मगर कोई भी बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे जैसा नहीं। बंदा तो बहुत दूर की बात है। आप अपने हाथ की उंगली को उठाकर देखें, इस अंगूठे की जो लकीरें हैं, लाइनें हैं, ये एक जैसी हैं। खुदा की कसम दूसरे अंगूठे की लाइनें इससे मुख्तलिफ होगी। अल्लाह की कारसाजी देखे, अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह जिस तरह अपनी जात में एक है, ऐसे ही अल्लाह ने जिस चीज को बनाया है, अल्लाह ने उस चीज को भी एक बनाया है। उस जैसी दूसरी कोई चीज ही नहीं बनाई है, उस जैसी कोई दूसरी चीज ही नहीं बनाई है। एक बुजुर्ग इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा दरख्त के करीब खड़े हुए थे। आपने फरमाया, वाह मौला तेरी शान, वाह या अल्लाह तेरी शान तो कितनी शानों वाला है, कितनी बरकतों वाला है। या अल्लाह, ये शहतूत का दरख्त है, अगर इस दरख्त से बकरी खाती है ना पत्ते, या अल्लाह तू उसी पत्तों से दूध बनाता है। ऐसा ही होता है ना। फरमाया, या अल्लाह, अगर इसी शहतूत के दरख्त से शहद की मक्खी इसको चूसती है तो या अल्लाह तो उससे शहद बनाता है। या अल्लाह तेरी शान कितनी कमालों वाली है। अगर या अल्लाह इसी शहतूत के दरख्त से अगर हिरन आकर पत्ते खाती है तो या अल्लाह तो उसके नाफे से मुश्क बना देता है, मुश्क तू बनाता है। या अल्लाह तेरी शान कितनी अरफा वाला है कि दरख्त एक ही है, मगर जो जिस तरह भी बंदा आता है, जिस चीज को भी लेने आता है, या अल्लाह वो तेरी शान है तो उसी को वैसे ही नवाज देता है। बकरी आती है दूध निकलता है, मक्खी आती है शहद निकलता है। या अल्लाह अगर हिरन आती है खाने तो या अल्लाह तू मुश्क को बना देता है। या अल्लाह अगर गाय खाती है या अल्लाह फिर उसमें से। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए आपके पास और सहाबी का नाम है हजरत जाबिर। क्या नाम है? सब बोले क्या नाम है? क्या नाम है? हजरत जाबिर। या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी बहनें हैं और बहुत ज्यादा कर्ज है हमारे पर,
और जो अब्बा के विरासत में है ना वो है खजूर के चंद बाग। तो अब आप इस तरह करें, कोई दुआ फरमाए कि अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। सरकार ने फरमाया जाबिर जब खजूरें तैयार हो जाए मुझ मोहम्मद को बुला लेना, मुझ मोहम्मद को बुला लेना। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था जाबिर जब खजूरें तैयार हो जाए मुझे बताना। या रसूल अल्लाह खजूरें तैयार हो चुकी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया खजूरें भी उतार लो, कर्जदारों को भी बुला लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर को साथ लिया, हजरत उमर फारूक को साथ लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जाबिर के वहां गए जहां पर खजूरें नीचे पड़ी हुई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊपर चादर दे दी। फरमाया जाबिर जितने भी कर्जदार आए सबको खजूरें देते रहो, खजूरें देते रहो, हर एक का कर्जा उतारते रहो, मगर जाबिर इन खजूरों के ऊपर से कपड़ा नहीं उठाना है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, यार या अली दस्तगीर दस्तगीर। हजरत जाबिर फरमाते हैं काफी सारे कर्जदार थे, सबका कर्जा उतार दिया। और कहते जब सबका कर्जा उतार दिया मैंने कपड़ा उठा के देखा, मिसाल दे रहा हूं, आप फरमाते उतारी 20 किलो थी, सबका कर्जा भी दे दिया। कहते खुदा की कसम जब कपड़ा उठाकर देखा तो वो 40 किलो थी। कितनी थी? डबल हो चुकी है। कर्जा भी सबको दे दिया, किधर से आई? खजूरें हैं किधर से आई? बात यह है दुआ करने वाला अल्लाह का नबी हो। आज हम भी अगर कोई हमें आकर के कि साईं 20 किलो को 40 किलो कर दो, तो माशाल्लाह हम चेक करने में 18 किलो तो कर देंगे। चेक करते करते हैं, दुआ मांगते मांगते 18 किलो तो कर देंगे, मगर 21 किलो भी हमसे नहीं होगी, क्योंकि हम उम्मती हैं, वो नबी हैं। अल्लाह के महबूब जिसको चाहते हैं अता कर देते हैं, रब की अता से करते हैं, खुद महबूब का कुछ नहीं है, अल्लाह ने उन्हें दिया है। अल्लाह देते हैं और महबूब अता करते हैं। अकीदा भी यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के नबी का अपना है। अपना क्या है? अपना कुछ नहीं है, रब ने दिया है और महबूब उसे अता कर रहे हैं। जिसको जैसा चाहे अता कर दे। अब देखें अबू बकर सिद्दीक को क्या सदाकत अता कर दी, उमर फारूक को अदालत अता कर दी, उस्मान गनी को सखा अता कर दी, सखावत अता कर दी, और मौला कायनात को शुजाअत अता कर दी। जिसको जो चाहे अता कर दे, अल्लाह के महबूब की मर्जी है। और अहदीस भर रखी, और कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, फरमाया मेरा महबूब तुम्हें जो कुछ अता करे वो ले लो, जो दे वो तुम्हें ले लेना चाहिए। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियारात देकर भेजा है। अल्लाह ने अपने महबूब, शान है इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें दिया है। दुनिया वाले क्यों एतराज करते हैं? जब देने वाले ने हद नहीं लगाई तो उम्मती क्यों हद लगाते हैं? जब रब ने कोई हद नहीं लगाई कि मैंने इतना दिया है, कम दिया है। कसीर का तो मतलब कौसर का बहुत ज्यादा रब ने दिया है। जब रब ने देने में कमी नहीं की, उम्मती मानने में क्यों कमी करता है? मौलवी साहब ने पिछली मरतबा मुझे कहा था सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुना है पूरा, वो हुद वाला है। अल्लाह के वली की शान भी बयान हो जाएगी। थक तो नहीं गए आप? या रसूल हक चार यार। जो थक गए वो हाथ खड़ा करो। जाग रहे हैं? अच्छा माश साईं आए हुए हैं, सुभान अल्लाह।
अल्लाह का बंदा पीछे आया हुआ है तो फिर क्यों परवाह है आपको? सुने अल्लाह करीम जल्ला जलालहू। और देखें सूरह नमल, सूरह नमल, चूंटी वाली सूरत। कौन सी सूरत? कुरान की सूरत है 19वें सिपारे में, सूरह नमल। नमल अरबी में कहते हैं चूंटी को। किसको कहते हैं? चूंटी को। अब यार देखो चूंटी वाली सूरत है, हैरत की बात नहीं, बंदा सोचे। गाय वाली सूरत, मक्खी वाली सूरत, नहल। नहल अरबी में किसको कहते हैं? मक्खी को। किसको? मक्खी को। कोई बात है यार, मक्खी वाली सूरत, गाय वाली सूरत। बात यह है अल्लाह को अपने महबूबों से बड़ा प्यार है, फिर उनके साथ जिसको निस्बत हो जाए अल्लाह को उनसे भी बड़ा प्यार है, अल्लाह को उससे भी बड़ा प्यार होता है। अब नमल हुआ यूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारी कायनात की बादशाही अता की, सारी कायनात की बादशाही अता की। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी चलते आपके साथ हजारों का लाखों का मजमा होता, जिन भी होते, हवा भी आपके साथ होती, चरिंद परिंद हर चीज आपके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ होती। एक मर्तबा क्या हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने काफले के साथ जा रहे हैं, एक वादी थी चूंटियों की, वहां पर चूंटियां चूंटियां थी। चूंटी समझते हैं ना? सिंधी में क्या कहते हैं चूंटी को? मकोड़ो। हाँ हाँ, कीड़ी भी कहते हैं, मकोड़ी भी। उर्दू में उसको कहते हैं चूंटी। क्या कहते हैं? हाथी है ना, हाथी कितना बड़ा है, मगर रब देखो एक चूंटी के अंदर उसको नीचे ढेर करवा देता है। हाथी कितना बड़ा है, मगर उसको मारने के लिए रब ने चूंटी को पैदा कर रखा है। जो हाथी हराम भाई करता हो ना, कहते रब उसको मरवाता भी चूंटियों से है। अब चूंटी का और हाथी का कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है? नहीं है ना। मगर जो हराम पाई पे उतर जाए अल्लाह उसको मरवाता भी किससे है? चूंटी से। छोटी सी चूंटी है। ये चूंटियों की जो सरदार थी आपस में कहने लगी, ये चूंटियों सारी अपनी बिलों में चले जाओ। चूंटियां कहने लगी क्यों? ये चूंटियों की सरदार कहती अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो लाशऊरी के अंदर तुम उनके पांव के नीचे आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूं कि अपनी बिलों के अंदर चली जाओ। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील की अभी मुसाफत पर हैं। कितनी मुसाफत पर है? मीटर कितना बन गया? 1 मील में कितने मीटर होते? कम पेश 1.5 मीटर, 1.5 किलोमीटर। अब 3 मील में 4.5 किलोमीटर। सही, यहाँ से कितना पंद होगा? 4.5 किलोमीटर का। काफी पंद होगा ना। बंदा अगर जाए 4.5 किलोमीटर आधे घंटे घंटे में जाकर पहुंचेगा। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं 3 मील के फासले पर। अब सही मुझे अपनी ईमानदारी से बताएं, 10 चूंटियां आप हाथ में लें, आप उनकी बात सुनोगे? आपको आवाज समझ आएगी? उनकी बोली समझ आएगी? आती है? कोई है जो चूंटियों की बोली समझता हो, जिसको सुनाई देती हो? कोई है फन्ने खान का बच्चा? है कोई? कोई सुन ही नहीं सकता। मगर 3 मील की मुसाफत पर हैं। अल्लाह फरमाता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लग गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने फरमाया देखो वो चूंटियों कि वहां पर ठीक ठाक तादाद है और उनकी मलका कह रही है कि अपनी अपनी बिलों में चले जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। पता चला अल्लाह ने नबी को बड़ा पावर दिया होता है कि नबी चूंटी की आवाज भी सुन लेता है। नबी
चूंटी की आवाज भी सुनता है, समझता है चूंटी क्या आपस में बातें कर रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों को चेक कर रहे हैं। परिंदों को चेक करते करते आपने फरमाया हुदहुद किधर है। और ये हुदहुद वो परिंदा है, पत्थर हो ना पत्थर, इसकी इतनी लंबी चोंच होती है, बुजुर्गों ने देखा होगा हुदहुद। मैं एक मरतबा अपने मामू के पास गया, इधर भिरिया रोड में रहते हैं, तो एक हुदहुद ना बैठी हुई थी, तो मुझे मामू कहता है बेटा ये हुदहुद है। कहता है इसको देखना, अभी पत्थर पे बैठी हुई है, थोड़ी देर के बाद देखना। 10-15 मिनट के बाद से उसको उड़ाया तो उसने पत्थर में सुराख कर रखा था। उसकी चोंच में इतना पावर है हुदहुद की कि वो जो है वो पत्थर में सुराख कर देती है। पत्थर में हुदहुद सुराख कर देता है। छोटा सा परिंदा होता है, चिड़िया नहीं, चिड़िया चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा होता है और बात चिड़िया से छोटे होते हैं हुदहुद। वो पत्थर के अंदर सुराख कर देते हैं। रब की शान है ना, जिसको जैसा पावर दे। रब जिसको रब को रोक सकता है, रोक सकता है रब को? कोई नहीं रोक सकता, वो जो चाहे कर सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुदहुद किधर है। सूरह नमल उठाकर देखे 19वें सिपारे में अल्लाह करीम ने पूरा वाकया ये बयान किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब हुदहुद है मेरी बारगाह में पेश करना। अल्लाह करीम की जात फरमाती है थोड़ी देर गुजरी हुदहुद आ गया। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आपने फरमाया हुदहुद मियां किधर गए थे? बताया भी नहीं, ऐसे चले गए। हुदहुद कहने लगा अल्लाह के नबी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। परिंदा कहता मैंने एक दूसरे मुल्क में चला गया और वहां पर मैंने क्या देखा, उस मुल्क के अंदर एक औरत है बड़ी हसीनो जमील, वो वहाँ की बादशाह भी है, बहुत बड़ा उसका तख्त है, बहुत बड़ी रियाया है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं उस दौर के अंदर वो मुल्क जो था ना जिसकी हुदहुद ये बता रहा है, इतना अच्छा था कि उन्होंने एक डैम भी बना रखा था अपने लिए। डैम बना रखा। हमारे यहाँ रफड़ चल रहा है डैम के ऊपर अभी तक। कोई कहता है बनाओ, कोई कहता है नहीं बनाओ, अभी तक डैम का नहीं मसला हो रहा है। कितनी पुरानी बात है, उस वक्त लोगों को समझ थी, उन्होंने डैम बना रखा था। कहते बारिश होती डैम में पानी आता, और फिर ऐसा डैम था उसने हर इलाके के अंदर उसमें से नहर निकाल रखी थी। जब पानी खत्म हो जाता उनके घरों का, वो डैम हर शहर के अंदर नहर जाती और वो पानी खोल देते, दरवाजे खोल देते, हर शहर वाले पानी से सैराब हो जाते। इतना अच्छा इलाका था वो। ये सारी बातें बता रहा है आकर हुदहुद। साईं सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, वो जो है ना मलका उनकी, वो अपने आप को रब कहती है, उसको सब रब मानते हैं। सूरज की वो पूजा भी करते हैं, इस मलका को वो रब भी मानते हैं। सब कुछ ये मलका ही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ तो नहीं बोल रहा? कहता नहीं नहीं साईं, बंदे भेज दो भले चेक कराने के लिए, झूठ नहीं बोल रहा। आपने फरमाया झूठ बोला सजा देंगे। कहता झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा। खत के अंदर आपने लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खत लिख के भेजा। अल्लाह एक है, ये सूरज वूरज कोई रब नहीं है, ये सूरज रब नहीं है। मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे नबी मानो, अल्लाह को एक मानो। अगर इस बात का इकरार तुम करते हो सारे, फिर तो तुमसे सुलह है, वरना मैं एक लश्कर भेज रहा हूं जो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा आकर। हुदहुद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये खत लिख के दिया। ये हुदहुद परिंदा गया, वहां पर वो मलका बैठी हुई है। हुदहुद ने ये जाकर उसकी झोली के अंदर ये खत डाला। मलका ने खत को पढ़ा, बड़ी हैरान हुई, वजीरों को बुलाया, मुशीरों को बुलाया, भाई ये खत आया है, एक अल्लाह के नबी है, क्या तुम्हारा क्या इरादा है? वजीर कहते हैं हमारे पास फौज भी बड़ी है, ताकत भी बड़ी है, हम उसे जंग करेंगे, हम उसे जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे।
मगर वो मलका कहती है लड़ाई नहीं करेंगे। ऐसा करते पहले उसको चेक करते हैं, अगर वो होगा ना बादशाह पता लग जाएगा, अगर अल्लाह का नबी होगा फिर भी पता लग जाएगा। ऐसा करते हम तहाइफ भेजते हैं, तोहफे भेजते हैं। क्या भेजते हैं? मुफस्सिरीन लिखते हैं उसने 500 गुलाम, 500 बांदियां और हर एक के हाथ में उसने सोने की ईंट देकर भेजा। सोने की ईंट। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये बंदे आए, बंदियां आई, औरतें आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हदिया कबूल नहीं करता। उसने क्या समझ रखा है कि ये हदिया देकर जान छुड़ा लेगी। मेरे को तो अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक बनाकर भेजा है, सारी कायनात का मैं बादशाह हूँ। वो एक इलाके की बादशाह है तो क्या हुआ, हमें नहीं। वापिस चला गया तख्त, वो खत जो बंदे आए थे वापिस चले गए। उसने कहा कि उसने हदिया कबूल नहीं किया। वो सुलेमान सिर्फ बादशाह नहीं है, अल्लाह का नबी भी है, अल्लाह का नबी है। इस मलका का जो वो तख्त था ना, तख्त कहते 80 गज लंबा था। कितना? 80 गज। अब लगाओ, एक गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। अब 80 को 3 से ज़रब दें, 240। 240 फीट लंबा था और 40 गज चौड़ा था। 40 गज यानी 120 फीट चौड़ाई और 240 फीट उसकी। उसके ऊपर हीरे लगे हुए हैं, हीरे उस पे लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये जो मलका थी ना, मलका, इसने सफर शुरू किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं अपने उम्मतियों में। आपने फरमाया वो मलका सबा करीब आने वाली है, इसलिए उसे पता चल जाए कि सुलेमान अल्लाह का नबी है और अल्लाह जो है उसने सुलेमान को बड़ा पावर दे रखा है। सारी कायनात का बादशाह अल्लाह है, ये मलका नहीं है। तुम में से कौन है जो उसके तख्त को लेकर आए हमारे पास? और उसका जो इलाका था ना सबा का, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पता कितनी दूर था? आपको पता है? 100 किलोमीटर दूर, 200 किलो, 1000 मील के फासले पर। मुफस्सिरीन ने इतना भी लिखा, 1000 मील के फासले पे। अब 1000 को ज़रब दो, पता पड़ जाएगा कितने किलोमीटर बन जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस तख्त को कौन लेकर आएगा? अल्लाह करीम की जात फरमाती है कि जिन खड़ा हुआ, जिन कहने लगा अल्लाह के नबी सुलेमान आपकी महफिल पूरी होगी, खत्म होगी। आपकी महफिल खत्म होने से पहले मैं वो तख्त लेकर आ जाऊंगा। भाई जिन है ना, जिनके पास पावर तो होता है ना। आपने फरमाया नबी के सामने इतनी ताकत दिखाता है, ये कोई ताकत है? मैं अल्लाह का नबी हूं, ये कोई ताकत है? ये कोई पावर है? ये भी देर है, इससे भी जल्दी लेकर आओ। इससे भी कोई जल्दी है लेकर आने वाला। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू फरमाता है कि बंदा खड़ा हुआ, एक सूफी खड़ा हुआ, एक सूफी खड़ा हुआ, अल्लाह का वली खड़ा हुआ। अल्लाह का वली कहने लगा अल्लाह के नबी सुलेमान आप मुझे इजाजत दे, मैं उस तख्त को लेकर आऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लाएगा? कहता है अल्लाह के नबी इतनी देर में लाऊंगा, आप आंख झपकोगे तख्त आपके सामने मौजूद होगा। तख्त आपके। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही। अल्लाह फरमाता है जिसके पास इल्म था ना किताब का। किसका था? किताब का इल्म था। वो खड़ा हो गया, कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम आंख झपकोगे
मैं तख्त ले आऊंगा। कहते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद की, जब खोली तो तख्त सामने मौजूद था। वो तख्त मलका सबा पहुंची, आपने उसके तख्त को थोड़ा बदली कर दिया, तख्त को बदली कर दिया। जब मलका सबा पहुंची ना, आपने फरमाया ये तख्त किसका है? कहती है तो मेरे जैसा तख्त ही है तो मेरे जैसा ही। आपने फरमाया ये तख्त तुम्हारा ही है। कहती इसे कौन लेकर आया? आपने फरमाया मैंने मंगवाया है। कहा तुम्हारी फौज इतनी ताकत वाली है? आपने फरमाया किसी चीज पर नहीं लेकर आया, मैं जिस रब की दावत देता हूँ कि वो अल्लाह एक है, उसका एक मामूली सा बंदा है, उसका नेक बंदा है। अल्लाह ने अपने बंदे को इतना पावर दिया है कि आंख झपकने में वो तख्त लेकर आ गया है, वो तख्त लेकर आ गया है। अल्लाह अकबर। बाद में फिर कहते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस लड़की से शादी भी की और अल्लाह करीम ने आपको उसमें से औलाद भी अता की। बताने का मकसद ये है, अल्लाह के जो वली हुआ करते हैं अल्लाह उन्हें बड़ा पावर अता किया करता है। और फिर देखे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो खुद हमारे नबी के उम्मती है। अगर उम्मती के वली के पास इतना पावर है, जो तमाम नबियों का सरदार है, उसके वली के पास कितना पावर होगा, उसकी कितनी शान होगी। और जिसके पास सिर्फ किताब का इल्म हो, उसके पास तो इतना पावर, और जिसके पास किताबे मुबीन का इल्म हो, किसका इल्म हो? किताबे मुबीन का इल्म हो, जिस किताब के अंदर अल्लाह ने इब्तदा कायनात से लेकर इंतहा कायनात तक हर चीज का इल्म रखा हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान में इतना इल्म है, अगर मेरी ऊंट की मुहार गुम हो जाए ना, मुहार अगर मैं कुरान से पूछूं तो कुरान मुझे वो भी बता देगा, कुरान मुझे वो भी बता देगा। तो अल्लाह ने तो कुरान में इतना इल्म रखा है, तो फिर जिसके सीने में ये इल्म हो उसकी ताकत का क्या आलम होगा, उसकी पावर का क्या आलम होगा। अल्लाह ने अपने वलियों को बड़ी शान अता। थक गए आप? सही पीछे वाले थक गए? दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हक जारी यार। बात यह है कि रोज तकरीर है। अब मैंने एक जगह और जाके तकरीर करनी है, अभी जमशेद कॉलोनी है ये इधर, वहां पर मेरी अभी तकरीर है 11:15 बजे है। रोज आना तकरीरें हैं, रोज आना। अब मुझे 1 घंटा 25 मिनट हो गए तकरीर करते हुए। 10 बजे मैंने तकरीर शुरू की थी, बाकी 5 मिनट जो साईं ने मुझे टाइम दिया था ना 1.5 घंटा, वो मैं 1.5 घंटा मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो पता चला अल्लाह अपने वलियों को शान अता करता है। आइए पीरा ने पीर रोशन जमीर की करामत आपको सुनाता हूँ। अच्छा यार, पीरा ने पीर की करामतें तो आप सुनते रहते हैं, आओ ना आपको चिश्तियों के बादशाह की करामत सुनाओ। चिश्तियों का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने 90 लाख काफिरों को कलमा तय्यबा पढ़ाया। लोग कहते हैं ये मौलवी में और पीर में फर्क क्या है? मैं कहता हूं मौलवी से घरवाली नहीं पढ़ती कलमा, और वली वो होता है जो 90 लाख को पढ़ा देता है। मौलवी से घरवाली नहीं सीधी होती, और वली वो होता है जिसको जो 90 लाख को कलमा पढ़ा देता है। कितने लाख को? हाँ, इसलिए वलियों की सोबत इख्तियार किया करे। किसकी? हाँ, वलियों की। सिर्फ सख्त किस्म के मुल्ला नहीं बना करे। हाँ, ये जो खाली किस्म के मौलवी होते हैं जो पीर शीर को नहीं मानते, फिर उनके घर वाली भी ऐसी होती है, मनवा भी लेती है। अल्लाह फिर उनको देता भी ऐसी है, अल्लाह उनको देता भी ऐसी, वो खुद ही मान जाते हैं। एक शख्स आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास, कुरान का हाफिज था, कुरान का
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से कहने लगा मैंने एक गुनाह किया, उस गुनाह की वजह से ये हुआ कि मैं सारा कुरान भूल चुका हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, सारा कुरान भूल चुका हूँ। एक गलती मुझसे हो गई, गुनाह हो गया, मैं सारा कुरान भूल चुका हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह करीम मुझे दोबारा कुरान याद करा दे। अल्लाह अकबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाने लगे ऐसा करो, मक्का मुकरमा जाओ। मक्का मुकरमा के अंदर हरम शरीफ के अंदर जो बंदा नमाज पढ़ाए, असर की नमाज उसके पीछे पढ़ना। पीछे पढ़ने के बाद जब लोग उससे हाथ मिलाए, हाथ मिला के चले जाए, तुम भी उनसे हाथ मिलाना, उनसे कहना मेरे लिए दुआ करो। वो दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें दोबारा कुरान अता कर देगा, दोबारा कुरान हिफ्ज हो जाएगा। अब सर पे तो पड़ी हुई थी उसको, वो चला गया हरम शरीफ में। पहुंचा, जब नमाज उसने पढ़ी, पहुंचा, असर की नमाज पढ़ी, लोग नमाजी मौलवी साहब से हाथ मिला रहे हैं, मिला के चले गए। ये बंदा गया, कहता साईं एक काम है आपसे। मौलवी साहब कहते हैं बताओ। कहता साईं कुरान भूल गया हूँ, आप मेरे लिए दुआ करो। सुनने में आया आप दुआ करते हो, अल्लाह दोबारा कुरान याद करा देता है। अल्लाह दोबारा कुरान है। वो कहता है तुम्हें भेजा किसने है, तुम्हें भेजा किसने? वो कहने लगा मैं इधर का नहीं, अरब का नहीं, मैं तो हिंदुस्तान से अजमेर से आया हूँ, मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भेजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने भेजा है। मौलवी साहब कहते अच्छा, उन्होंने मेरा राज बता दिया तुम्हें, मेरा राज बता दिया कि ये तो राज था ना कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला लोगों को कुरान याद करा, इतनी दूर से भेजा है। चलो आओ ना, अगर उसने मेरा राज खोला है तो मैं तुम्हारे पीर मोइनुद्दीन का भी राज खोलता हूँ, तुम्हारे पीर का भी। दुआ कहता साईं राज बाद में खोलना, पहले दुआ तो करो, मसला तो हलो, बाद की बातें बाद में, पहले मसला तो हल करो मेरा, कुरान तो मुझे याद हो। साईं ने दुआ मांगी, आपने फरमाया अब सुनो। वो मौलवी साहब कहने लगे मुझे बताओ, जब मैंने असर की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद एक शख्स तुमने देखा जिसने रुमाल डाला हुआ था, लोग उससे भी मिल रहे थे। कहने लगा हाँ। मौलवी साहब कहने लगे तुम्हें पता वो कौन था? कहता मुझे नहीं पता। कहने लगा वो मोइनुद्दीन ही तो थे। कहता सही वो तो अजमेर में। कहता हाँ अजमेर में भी, मगर अल्लाह ने मोइनुद्दीन को ये शान दी है, वो जोहर उधर पढ़ता है, असर आकर मक्के में पढ़ता है, और मगरिब जाकर फिर वो उधर पढ़ता है, मगरिब जाकर फिर वो उधर पढ़ता है। तो अल्लाह ने देखो अपने वलियों को कितनी शान अता की है। अल्लाह ने अपने वलियों को, कहते हैं कि पंजाब में बुजुर्ग थे, उनका मज़ार है गुजरात के अंदर, आज भी उनका मज़ार है। कहते हैं कि ना बंदा था, उसकी शादी कर दी हाफजा के साथ। किसके साथ? कुरान की हाफजा। अब जब रात आई, कमरे में गया तो उससे बात करने लगा। उसने कहा बातें बाद में होंगी, पहले कुरान का दौर होगा। उसने कहा कुरान का दौर? मुझे तो सूरह फातिहा नहीं आती, बिस्मिल्लाह नहीं आती, मुझे कुरान का दौर कैसे करेंगे? उसने कहा मैंने तो शर्त रखी थी, मैं उसी से शादी करूंगी जो कुरान का हाफिज होगा। उसने कहा मैं तो हाफिज नहीं। उसने कहा हाफिज नहीं तो चल उठ इधर से, मेरे से बात नहीं, मेरे पास जब आना जब कुरान के हाफिज बन जाओगे, कुरान के हाफिज बन जाओगे, जब आना। सादा सा बंदा था, वहां से निकला। अब एक मौलवी साहब के पास गया, कहता सही कुरान हिफ्ज करना। कहता कराएंगे। कहता कितने टाइम लगे? कहता 6 साल। कितने? अब
अब सही ये तो उससे पूछे ना जो उसके दिल पे गुजर रही होगी। कहता 6 साल। कहता सही 3 साल सुने। कहता वो बच्चों को तो गधे जितना हुआ पड़ा है, तेरे को तो 6 साल लगेंगे, वो तो बच्चों को 3 साल लगते हैं, तेरी उम्र बड़ी है, तुझे तो 6 साल लगेंगे। कहता नहीं। फिर एक और कारी साहब के पास गया। कहता सही मसला बताया सारा। कारी साहब कहते चलो धुलाई शुलाई करके 3 साल में करा देंगे, ठुकाई शुकाई ज्यादा करके 3 साल में। कहता सही 3 साल बहुत ज्यादा है। फिर एक मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब कहते 1.5 साल में। कहता ये भी ज्यादा। एक बंदा मिला, उसने कहा एक अल्लाह का वली रहता है फुला मस्जिद के अंदर, उसके पास चला जा, इंशाअल्लाह वो जल्दी करा देगा। अल्लाह के वली के पास इशा की नमाज पढ़ी। वली कहता कैसे आया? कहते मैंने कुरान हिफ्ज करना। अल्लाह का वली कहता 6 साल में। कहता सही कम करो। कहता 3 साल में। कहता सही कम करो। कहता 1.5 साल। कहता सही कम करो। कहता 7 महीने। कहता सही कम करो। कहता 5 महीने। कहता सही और कम करो। पीर साहब कहते 1 महीना। कहता सही और कम करो। करते करते साई ने फरमाया 1 दिन में करा दूंगा। इसने कहा इधर काम बनेगा, इधर काम बन जाएगा, इधर काम बाबा बनेगा, बाकी सारे तो ऐसे ही थे। कहता साईं दिन भी बहुत दूर होता है जल्दी करो। साईं ने फरमाया बस आज की रात तो गुजार, ऐसा करना सुबह फजर की नमाज मेरी मस्जिद में पहली सफ में पढ़ना। पहली ये गया, इसने फजर की नमाज क्या, ये रात सोया मस्जिद में। मसला जो हल कराना है, घर गया ही नहीं, सीधा मस्जिद में पहली सब में जाके सही बैठ गया। अल्लाह अकबर नमाज पढ़। तो क्या हुआ, अल्लाह के वली तशरीफ ले आए। अल्लाह के वली बड़े कामिल वली थे। अल्लाह के वली ने तकबीर कही, अल्लाह अकबर, सूरह फातिहा पढ़ी पहली रकात। दूसरी रकात जब सलाम फेरा, कहते जितने भी पहली सब में थे सलाम फेरने की देर थी, अल्लाह करीम ने सबको कुरान का हाफिज बना दिया। सबको कुरान का एक आया था, एक के सदके में सारे बन गए जितने आए थे। और इधर सलाम फेरा ना, जिन्होंने नाजरा नहीं पढ़ा हुआ था उनको कुरान फराफर नाजरा पढ़ने आ गया। तो अल्लाह के वली तो भाई कामिल वली। कहते आज भी उनके मजार पे जाए बंदा तो जिसका बच्चा हिफ्ज ना करता वो दुआ मांग के आए ना, साईं चादर आके चढ़ाऊंगा इंशाल्लाह उसका बच्चा कुरान का हाफिज बन जाता है, कुरान का। तो अल्लाह ने अपने वलियों को ये शानें अता की हैं, अल्लाह ने अपने वलियों को ये कमालात, क्यों? उन्होंने रब की इबादत की है इखलास के साथ, दिखलावे के लिए नहीं। हम तो रुपया भी देते हैं मस्जिद में तो मौलवी साहब पर्ची बना दो। क्या बना दो? पर्ची बना दो इसकी भी। अगर 100 रुपए दे दिया तो जान ही नहीं छोड़ेंगे। सही अच्छे तरीके से लिखना, नाम साफ पढ़ने आए मेरा। ऐसा ही होता ना, हमारा तो ये हाल है। तो अल्लाह के वली इसलिए नहीं नमाजें पढ़ते, इसलिए नहीं कि लोग नमाजी कहें, लोग नमाजी कहें। हज इसलिए नहीं करते लोग हाजी कहें। माल इसलिए खर्च नहीं करते कि लोग उनको सखी कहें, नहीं। कहते बस सोना रब राजी हो जाए, सोना रब राजी हो जाए। जब रब उनसे राजी हो जाता है फिर अल्लाह कहता है मेरे बंदो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, अब जिसको जो देना है दो, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, बस तुमने मुझे राजी कर लिया है। अब जो तुमसे आके मोहब्बत करेगा, जो तुम्हारे पास आएगा, जिसको जो देना है दो। अल्लाह करीम अपने प्यारों की संगत से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। अल्लाह करीम अपने प्यारों की संगत अता फरमाए। आप भाइयों का आना बैठना कबूल फरमाए, और जिन भाइयों ने ये एहतमाम किया है उनका ये एहतमाम करना अल्लाह कबूल फरमाए। अदब से खड़े हो जाए और सलातो सलाम पढ़े। मुस्तफा जाने रहमत
ज़ियारत पेला हम शम्ए बज़ में जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिन अफरोज़े साथ ला मुस्तफा जाने लाम शम्ए बज़ में गौसे आज़मी इमामतों का वल्लों का गौसे आज़मी इमामतों का वल्लों का जलवाए शाने कुदरत पेला कौन सलाम मुस्तफा जाने लाम शम्ए बज़ में मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुस्तफा जाने पेला खो सलाम शम्ए बज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम भाई तशरीफ रखें, दुआ मांगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या हन्नानु या मन्नानु या ज़ल जलाली वल इकराम समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इलाहुल आलमीन, तेरे करम से तेरे पाक और तैयब घर में तेरे हबीब तेरे प्यारों का जिक्र किया। या अल्लाह नाते पढ़ी गई, बयान किया, भाइयों ने सुना। या अल्लाह भाइयों ने लंगर पकाया, खर्च किया। या अल्लाह सबको तेरी बारगाह पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदियतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलील से जमी अंबिया अलैहिस्सलाम जमी मकबूलीन खुसूस बिल खुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भाई मस्जिद में आए हैं, या अल्लाह जिन्होंने हिस्सा डाला, इनके जो भी अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह सब की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत के बागों में मुंतकिल फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को ता क़यामत तक आबाद फरमा। इसके आबाद करने वालों को आबाद फरमा। यहाँ के लोगों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बना, दीन का मुहाफिज बना। यहाँ के बच्चे बच्चे को कुरान का हाफिज व कारी बना। माँ बाप का अदब एहतराम करने वाला बना। नौजवानों को या अल्लाह कामयाबी अता फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बना। इलाहुल आलमीन, इस पूरी जमात की खैर फरमा। इस पूरी जमात को या अल्लाह हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा। बार बार रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरे हुजूर दुआ करते हैं, या अल्लाह जो बीमार हैं इस इलाके में सबको शिफा अता फरमा। जो कर्जदार हैं कर्ज से निजात अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जिनकी ज़मीनें हैं, या अल्लाह उन ज़मीनों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह कारोबार में बरकतें अता फरमा, मालों में बरकतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हम सबको अपना हिफ्ज़ व मान नसीब फरमा। जादू टूना से महफूज फरमा। जालिमीन के जुल्म से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, जालिमीन के जुल्म से महफूज फरमा। मौला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को एक और नेक बना। या अल्लाह जो मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, नफरतें पैदा करते, या अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह महंगाई का बेहयाई का खात्मा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। साईं सबको मुबारक हो महफिल शरीफ की। अब लंगर आहे, लंगर शरीफ।